जैसा कि कल कहा था, काल सर्प दोष वर्तमान में बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। जिसे देखो उसी को। पहले तो आप ये समझो कि काल सर्प दोष होता क्या है। जिनागम में, प्राचीन जो जिनागम है, मूल जो ग्रंथ हैं ज्योतिष के, उनमें कहीं भी काल सर्प नाम का कोई दोष नहीं है। पूरी बात तो सुनो। ये अर्वाचीन शब्द है। हाँ, राहु केतु की स्थिति मिलकर के एक दोष बनता है, जिसे वर्तमान में अर्वाचीन लोग काल सर्प दोष कहते हैं, लेकिन आगम में उसका कुछ और नाम है। तो जो प्रचलन में है काल सर्प, आप उसी नाम से समझ लो। पहली बात, काल सर्प दोष ऐसे ही हर किसी की कुंडली में नहीं बन जाता। उसके लिए आपको दो चीजें समझनी होंगी। मार्कर है क्या? कुंडली जो होती है उसमें आप दो चीजें देखिए। पहली बात, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष बनेगा। आपकी भाषा में, शास्त्रों में ये नाम नहीं, दूसरा नाम है। या फिर एक साथ कुंडली के साइड से आकर के राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष बनेगा। या एक साथ 5 घर खाली रहें तो काल सर्प दोष बनता है, उसके अलावा नहीं बनता। तो आपको घर पर जाके अपनी अपनी कुंडली में देखना कैसे, वो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि आर्यिका संघ को भले ही पूज्य माता जी ने ज्योतिष का अध्ययन करवाया हो, लेकिन श्रावक की कुंडली वगैरह आर्यिका संघ नहीं देखता है। ये विद्या सिर्फ दीक्षार्थी को दीक्षा देते समय या फिर किसी छपक को यदि समाधि ग्रहण करनी है उस समय इस विद्या का प्रयोग करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। तो थोड़ा सा आप देखिएगा, है ना। देखिए, कुंडली ऐसे बनी होती है, ठीक है ना। तो जो हमने गिनती लिखी है ऐसी आपके में नहीं लिखी होगी। ये गिनती हमने इसलिए लिखी है, बाद में ऊपर करके देख लेना। ये गिनती हमने इसलिए लिखी है ताकि आप इजीली ये देख सकें कि जो भी घर हैं, कुंडली में 12 घर होते हैं टोटल, वो काउंट कैसे करने हैं। ये वाला घर होता है, इसमें आपके कोई भी गिनती लिखी हो, आपकी राशि लिखी होती कौन सी राशि है, लेकिन ये घर कौन सा कहलाता है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11 और 12। कुंडली में घर की गिनती कैसे करते हैं एक बार ध्यान से देख लीजिए, आगे पीछे करके गिनती नहीं करना। अब आपको ये ध्यान रखना कि घर गिनने कैसे हैं, और घर पर जाकर के अपनी कुंडली लेना पहले, और ये देखना कि राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। एक बात ध्यान रखना, राहु केतु जो है हमेशा आमने सामने होंगे। तो सबसे पहले देखो, मान लीजिए यहाँ राहु है, यहाँ केतु है, तो सारे ग्रह या तो इनके बीच में आ जाने चाहिए या इनके बीच में, एक भाग एक साइड का खाली रहेगा तो काल सर्प योग बनेगा। या फिर एक साथ 5 घर खाली हों, जैसे मान लीजिए यहाँ राहु और केतु है तो 1 2 3 4 5, या फिर इस तरफ 1 2 3 4 5। यदि ये 2 चीज़ें हैं आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष बन रहा है। अब काल सर्प दोष में क्या करना है? अधिकांश लोग जो होते हैं वो काल सर्प दोष की शांति के लिए ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। तो हमने तो ये भी सुना है कि नाग नागिन के जोड़े का भी कुछ कुछ करते हैं आप लोग।
या तो जल में प्रवाहित कर देते हैं, या कहीं चढ़ा देते हैं, या फिर कहीं अग्निकुंड वगैरह में डालते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, कौन व्यक्ति क्या उपाय बताता है, क्यों बता रहा है, ये उसका विषय है, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। अपन सभी के परम आराध्य और परम उपकारी आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे, हम आपको बता देते हैं। आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज कहा करते थे, यदि प्रश्न ये है कि कौन सही है तो हमेशा विवाद होगा, और प्रश्न यदि ये हो कि क्या सही है तो तत्व चर्चा होती है। जब ये कि तुम सही कि हम सही, तो उसमें क्या होगा, विवाद। और क्या सही में सिर्फ बातचीत होगी, तत्व चर्चा होगी, विवाद नहीं होता। आप समझ जाना, जब भी बातचीत यदि विवाद का रूप लेने लगें तो समझ जाना यहाँ प्रश्न सही का नहीं, यहाँ तो मैं सही का है। ठीक है ना। तो काल सर्प दोष यदि आपके में बन रहा है तो आपको नाग नागिन वाला कुछ भी नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखो, भले ही वो चांदी के हैं, पीतल के हैं, तांबे के हैं, सोने के हैं, जिस भी चीज़ के हों, लेकिन उसमें संकल्प किया जाता है नाग नागिन का। आप किसी भी जीव को कष्ट दे करके कभी भी अपने दोष को दूर नहीं कर सकते। तो आपको काल सर्प दोष की शांति के लिए नाग नागिन का जोड़ा वगैरह नहीं चढ़ाना है। कोई भी हवन, कोई भी पूजन, कोई भी शांति कर्म, कोई भी विधान कहीं भी करने के लिए नहीं जाना है। आपको करने हैं 4 में से कोई भी एक काम। 4 में से कोई भी एक काम। पहला काम, आप रवि व्रत कर सकते हैं। वर्ष में 9 आते हैं और 9 वर्ष तक करने होते हैं। 1 आषाढ़ का, 4 सावन के और 4 भादों के। लेकिन इस बार तो 13 हैं, 2 सावन। नहीं तो पता चला आपने 1 सावन के छोड़ दें। छोड़ना नहीं है, 2 सावन आ गए तो दोनों के करने पड़ेंगे। तो 9 व्रत किए जाते हैं 9 साल तक। रवि व्रत नहीं कर सकते तो दूसरा उपाय है कि 6 महीने तक लगातार कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ 6 माह तक। या तीसरा उपाय है 81 दिन तक, 81 डेज आपको भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा का अभिषेक करना है, और लघु शांति मंत्र बोल करके ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ये लघु शांति मंत्र है। या तो आप रवि व्रत कीजिए, या दूसरा 6 माह कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़िए, या तीसरा 81 दिन तक शांति मंत्र बोल करके भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा का अभिषेक कीजिए, या फिर चौथा 21 दिन तक लगातार कल्याण मंदिर विधान कीजिए। ये 4 उपाय हैं। 4 में से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना होगा, यदि पहला वाला आप उपाय कर रहे हैं रवि व्रत वाला, तो उसमें तो वैसे भी नमक का त्याग रहेगा, तो कोई विकल्प नहीं है। शेष जो दूसरा, तीसरा और चौथा जो उपाय है, 6 माह तक स्तोत्र का पाठ, 81 दिन अभिषेक या 21 दिन तक विधान लगातार, उसमें आपको एक और चीज़ है जो करनी है, वो है 6 महीने तक ऊपर से नमक का त्याग। ऊपर से नमक का तात्पर्य है भोजन बनाते समय जो डाल दिया उतना ही लेना है, यदि कम है तो ऊपर से डाल नहीं सकते। सलाद वगैरह है या फिर एप्पल वगैरह है या अमरूद वगैरह है, उसमें नमक नहीं ले सकते। जो दही है, दही में हल्के से गुनगुने पानी में घोल करके नमक डाल सकते हैं। बाकी का लगातार 6 महीने तक ऊपर से नमक का त्याग। इन उपाय के माध्यम से
आचार्य भगवंत भद्रबाहु स्वामी मुनि महाराज अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु संहिता में लिखते हैं कि किसी भी प्रकार का यदि वो दोष बन रहा होता है तो उस दोष का पूर्ण प्रभाव आपके जीवन में से समाप्त हो जाता है।